कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से चुपचाप जबरदस्ती बैठे सामने किराम पर्दे के आड़ में बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहु बेटियां पर्दा नशी ख्वातीन से आप ये वीडियो अल मदीना नेटवर्क के जानिब से देख रहे हैं। खड़े पहलवान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 5-6 गो बीमारियां नौजवान आग ताप रहा है, जवानियां खत्म हो गई। क्यों जलसा माते हो जब बीमारी है घर में सुनो जब बीमारी है रोगा मानुस है तो फिर जलसा में क्या है सुतो जाके इसके नबी की गर्मी से आग की गर्मी क्या है। ये चाहिए बताए कमलपुर खगोता के कितने लोग हाथ उठाए, कमलपुर के कितने लोग 1 2 3 4 कमलपुर के इस मोहल्ले जिस मोहल्ले में जलसा हो रहा है, जिस मोहल्ले में जलसा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 सत्यानाश। अगर 7 ही आदमी को सुनना था तो इतना खर्चा क्या किए थे। अच्छा वो लोग कितना खत्म आदमी है जो जाके घर में घुसा है ना। अजब माहौल है भैया, जलसे में पैसा खर्चा होता है, लोग आते हैं। हम लोग कैसे आए, कहां से आए, किस तरह आए, हम लोग से पूछिए। परेशानी होती है। जलसा कर दिया, समझी आया, मेहमान दामाद सब आया, जाके घर में जलसा खत्म। सुबह पूछेगा कौन मौलाना लास्ट में बोल रहा था, आप लोग सब मिलके कहिएगा वो झारखंडी बाबा थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा। चलिए थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, इस टाइम में मुझको देखना ही चाहिए ताकि देखोगे तो बात बनेगी। कुछ लोग जलसे में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं, 3 तरह के लोग आते हैं, 3 किस्म के लोग आते हैं। एक घूमने वाला, एक सूंघने वाला, कहाँ चौप है, कहाँ पकौड़ी है, कहाँ गुलगुल्ला है, और एक सुनने वाला। ये जो आप लोग हैं, आप लोग सुनने वाले। घूमने वाला घूमते रहा, जब नबी के नाम के जलसों में घूमोगे कयामत के दिन भी घूमते रह जाओगे। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा। कहिए आप स्टेज वाले को चाय पिलाइए, आप चाय पिलाइए, पैसा हम देंगे, वो चाय पिलाइए, उधर से भाई उलमाए किराम है, स्टेज पे उलमाए किराम है, इमाम है, क्या हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है। हम लोग चले गए तो खत्म। आप लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जब हम लोग हम तो पढ़े जलसा में सीखना, उलमाए किराम की इज्जत करो। उलमाए किराम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आपके जलसे में।
कैसे चाय पीजिए, एक दो बूढ़ा आदमी को भी दीजिए लास्ट टाइम में। ओ ठीक है, इंसान कब क्या हो जाता है। आप लोग खड़े हैं, आप लोग मरेंगे, कोई नहीं जिंदा रहेगा, हम लोग भी मरेंगे। बाजा वाला तुम भी मरोगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब मरेगा। लेकिन अमाल अंजाम, अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न हो, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहा, ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और निगाहें वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना इश्क, आंखों को बंद करके हैं दीदार के लिए। ये फैजान जी शायद किसी बाबा का मज़ार शरीफ भी है। बाबा का नाम क्या है? आपसे पहले जो बाबा यहाँ थे वो क्या नाम है? ख्वाजा जुल्फ़िकार है। ख्वाजा जुल्फ़िकार साहब, वो जलसा निस्बत उसी से है। जी जी फैज़ल माशाल्लाह। उर्स में आप लोग 2030-32 तक घूम लीजिए, 35 के बाद औरतें धक्का मार के निकाल देंगी। औरतों को मजार पे कब सोचना चाहिए, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। अपनी बीवी को मजार पे पहुंचाता है और जवाब हम लोग को जिंदगी भर देना पड़ता है। सुन्नी बरेली मसलक वाला कब्र पर पुजुआ है, मतलब हम लोग पागल हैं। तुम अपनी बीवी को घुमाते हो मजार में और जवाब देता है झारखंड में। अल्लाह अल्लाह। कब्रों को पूजा नहीं की जाती, कब्रों की ज़ियारत की जाती है। बेशक मर्द ज़ियारत, कब्रों में सजदा करना हराम। कुछ लोग एतराज करते हैं कि सुन्नी लोग कब्र में सजदा करता नहीं, सजदा करना हराम है, हराम। खुदा के अलावा कोई सजदा के लायक नहीं। बेशक सुभान। हम निस्बत लगाते हैं, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। बेशक क्योंकि जो अल्लाह के वली होते वो दोस्त होता अल्लाह का। हम गुनाहगार हैं, वो सिला अल्लाह वाले से। तो जब दुआ करते मौला तू दुआ कबूल फरमा, गुनाहगार हम हैं, ये मिलेटे नेकार हैं, इसी के सदक़े में दुआ कबूल। अब मजार को अय्याशों का अड्डा बना दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक दुकानदारी बना दिया, तिजारत कारोबार। अजमेर जाओ ना, अजमेर जितना डेढ़ कुंटल का बटाला सब खत्म है, सब दुकान खोल के बैठो। क्या लगता है हर मजार का कब्जा की दुकानदारी कर ली। अब यही सब हो गए, वो कहते हैं मसलक वाले, छोटी छोटी टोपिया वाले, कहता सुन्नी लोग कब्र पुजवा, शिरक। हम लोग ना शिरक करते ना बिदअत करते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है। अब याताल मताल पे नमाजी पागल प्रियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें। आहा हाय हाय जी बेशक वाह वाह वाह। जहाँ मेला उर्स लग जाए, औरतें पूरी जिंदगी माँ बहन सुन रही हो क्या? अरे सुन रही है? हाँ हाँ पर्दे में है बिल्कुल। सुनिए मेरी माँ बहन, माकुल इंतजाम है। जलसे में आओ तो माकुल पर्दे में रहो, यहाँ से निकलो तो घूमो, झुलूम जाके झूलो। जी सही बात है। थकने के बाद जब थक गई पसवा खत्म। सोचा कभी जवान लड़के झुलवा झूल रहे, लड़का पीछे से देख रहा, सेल्फी आए हैं नबी के नाम वजह से। मैं जलसों को अय्याशों का अड्डा न बताओ, बल्कि निजात का जरिया बना के जलसों में बैठोगे, कामयाब होगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस
नौजवाना ने कमेटी कमलपुर खगोता। हजरात देखिए झारखंडी बाबा का मूड अभी बना नहीं है, आप लोग बेदार रहें, अपने रंग में आ रहे हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी कव्वाली का प्रोग्राम करते, अभी जगह नहीं मिलती बैठने। जी सच्चाई है। यही कमलपुर वाले बोरा बिछा बिछा के बैठते, अभी बहाना करता कव्वाल नहीं बिचाली नहीं, कहाँ बैठेंगे घूम रहा है। जब कव्वाली होती है तो घर से मोटा गद्दा लेके आता ना, होती थी ना मोटा गद्दा बढ़ता था, शायद लड़की भी आती होगी, लड़का भी आता होगा, लड़का जो भी आए। अफसोस मुसलमानों, अफसोस आए आजाद भारत में तेरे बेटों को जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे पीट पीट के डेली 10 को भारत के धरती पे मारा जा रहा है। घूमो चक्कर काटो, घूमते रहो, कहाँ हो? तुम्हारे बेटों को जानवर के नाम पे आजाद मुल्क में मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो नकाब नोच के छेड़ा जा रहा है। तुम्हारे मस्जिदों के मीनार से माइक को हवा को खोल के अजान को रोका जा रहा है। अजान नमाज पे प्रतिबल उठाया जा रहा है। सजदों पे आम करने, रोग सजदों को करने से मना किया जा रहा है। तुम्हारे कुरान को लाए फाड़ के चले किया जा रहा है। तुम्हारे जवान जवान बेटों को जेल में डाल के यूएपीए कानून लगा के सजाया जा रहा है। घूमो गर्दन में सिकरी पहन के घूमो, हाथ में कड़ा पहन के घूमो, बाल खड़ा करके घूमो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दर्द है, दर्द है बेशक। 7,000 है, 7,000 सदर सेक्रेटरी, लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। अगर एक मस्जिद में 15 गो नमाजी है, उसमें 5 गो नमाजी है वो पीर है, और 5 गो नमाजी मुफ्ती है, और 6 गो चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब है। मगरिब में फजर में नमाज पढ़ा और जोहर में इमाम कहीं चले गए तो असल में बुराई करके बैठ गए। ये मौलाना ठीक नहीं। अफसोस लगता है उलमा को, उलमा किराम को जो सताया जा रहा है, उलमा किराम को जो सताया जा रहा है, यही नतीजा के मुसलमान आज पीटे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हो। मस्जिद के इमाम को गुलाम समझने लगा तो दुनिया तुमको गुलाम बनाने लगी। जिस दिन मस्जिद के इमाम को तुम राजा महाराजा है ना समझोगे आका, उस दिन तुम्हारे लोग तुमको गुलाम नहीं, तुमको लोग अपने माथे पे बैठाएगा। तुम गुलामी करा तो इमाम से, तो क्या इमाम है ऑपरेटर? अजब हाल है। मस्जिद में अगर अफसोस लगता, नल कहीं होता है कहीं कचरा, इमाम साहब यहाँ कचरा है तो तुमको नहीं सोचते हो। अल्लाह का करम है कि हम लोग फ्री में सब काम कर रहे हैं। जनाजा पढ़ाए हम, निकाह पढ़ाए हम, तीजा हम, कुरान खानी हम, पूरे काम हम ही करें। यहाँ तो मुर्गी भी जब करें हम खाली खाए खातिया पड़े हम। जब माहौल हो, बाप मर जाए, इमाम साहब बाप का तीजा है, 10 गो लड़का जुगाड़ कर दीजिएगा, इंतजाम कुरान खानी कर, 5 गो बेटा है, कोई कुरान खोलने के लायक नहीं, मदरसा मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा, और लड़का खोज रहा है कुरान खाने के लिए, और उसका लड़का पबजी खेल रहा है। दूसरा लड़का घर में बुला के कुरान पढ़वा रहा है, और उसका बेटा फ्री फायर। अपना बेटा घर में नहीं है, और दूसरे का बेटा कर रहा है साहब, तो 10-5 गो लड़का इंतजाम कीजिए ना, बाप का 40वां तीजा है, तुम्हारा 3 गो बेटा था, क्या हुआ? बोले एगो पबजी में पागल है, एगो लूडो में पागल है, एगो 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल होता। इमाम को कहेगा क्या किया पूरी जिंदगी में? सरसा पे कूदो ना जो लूडो खेलो, बोलो इस्लाम खतरे में है, मजहब खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये रोना कब तक रोओगे? अरे 30
2 घंटा बोल रहा है। क्या घंटा? सुबह हमको उठा के हॉस्पिटल में कुछ लोग देखने आया, झारखंडी है कैसे, मोबाइल में इतना देखा। अभी पूरे सोशल मीडिया में फैला हुआ है। बिहार चुनाव, दिल्ली धमाका, झारखंडी बाबा। तीसरा कुछ है ये, खोलो मोबाइल तो यही आया। बिहार का चुनाव खत्म हुआ, लोग कहां से कहां चले गए। 220 सीट ले आए, अब क्या होगा? कुछ पूरी दुनिया सीट ले आए हिंदुस्तान के, फिर भी मुसलमान भारत में रहे। जो घुसपैठिया है उसको चुन चुन के निकालो, अपने मुल्क को भेजो, जहां जहां से आया वहां भेजो। अरे हम तो भारत के आवासी है, मेरे बाप दादा का नाम यहाँ मत देखो। इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम है। हम किसी नेता के रहमो करम में भारत में नहीं रहते, इसलिए कि मेरा जो राजा है वो मेरा खाजा है। जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान जब तक कुर्सी है तब तक। कितने कुर्सी आए, कितने चले गए, कुर्सी रह गई, देश रह गया, कुछ नहीं होगा। तू ना जो घुसपैठिया उसको चुन चुन कर निकाल दो, मुसलमान का समर्थन कर। इसको मुद्दा बना के डेली ये मत कहो घुसपैठी। मुसलमान घुसपैठी नहीं, मुसलमान भारत के हैं। जो घुसपैठी है उनको तुम चुन को निकालो। SIR के जरिए, CAA के जरिए, NRC के जरिए, जैसे निकालो निकाल दो। लेकिन मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे जानवर के नाम पे मत पीट के मारो। क्यों हमारे बच्चे को बेवकूफ मारते हो? कुर्सी तेरी, हुकूमत तेरी है, बना दो कानून, लिख दो, पारित कर दो बिल। लेकिन नहीं, इसलिए मुसलमानों अब तो जागो। कब जागोगे? सिर्फ ये मत जागो के जाके मौलाना मेरा बेटा 12 बजे रात तक जाके गलियों में पबजी खेले, ये जागना मत जागो। ईमान को जगा, ईमान को, अकीदे को जगा, जुबान को खोल, कुछ बोल, ताकि दुनिया देख के कहेगी देख वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला। 30 करोड़ मुसलमान फिर भी चुपचाप। मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे, किसी मुसलमान के घर नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, मजार में नहीं आए थे, कि इमाम के कमरे में नहीं आए, हुजरे में नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज जब सर्वप्रथम भारत में कदम रखे तो 150 राजाओं के बीच में राजस्थान में आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे। मेरे गरीब नवाज उसी आना सागर के बगल में चटाई डाल के दुनिया वालों को ये बता दिया, सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। आज ये मुसलमान बेटा बेच बेच के खाता है। नहीं कुछ रोजगार तो बेटे बेच दिया। रोजगार करो, रोजगार बेटा क्या बेचता? कमाओ थमाओ, 4 लाख में बेटा, वो भी कहाँ बेचता है? बेटी बाप घर, फिर समझी कहता है, फिर हाथ मिलाता है, लाश 3 लाख लेके हाथवा मिलाता है। 4 लाख बेचारा खेत बेचवा दिया, बैल बकरी बेचवा दिया, और समझी सीना तान के अस्सलाम वालेकुम एकदम। आप ये वीडियो अल मदीना नेटवर्क के जानिब से देख रहे हैं। यहाँ भी कुछ बेटा बाप होगा जो 3-4 लाख लिया हो, एकदम लिया हो। लड़का एकदम खत्म है, कवरेज एरिया से बाहर है। वजन करो, कांटा में 35 किलो वजन है, 1.5 क्विंटल की गाड़ी मांग के बैठा, मोटा टेर वाला धक्का मार के खत्म। अब सोच नहीं लगता। शादी देखनी हो तो मस्जिद नबी का सहन देखे, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं। अल्लाह ने उसी फातिमा के बदौलत से ऐसा बेटा पैदा किया जो मैदान करबला पहुंचा। 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में, परदेश वतन में, समी गरम में, 3 दिन के भूखे प्यासे जब आगे बढ़ा तो कुरान बचा
बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचा लिया, मैदान में उतरा तो नमाज बचा लिया, आगे बढ़ के सजदा बचा लिया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर। वली के दरबार में आओ तो दिल को संभाल के आना, और मौला के दरबार में जाओ तो जबान को संभाल के जाना, कामयाब हो जाओ। मुसलमान मज़ारों को घूमने की जगह बना लिया, जहाँ इबरत हासिल करनी थी, दुआ करना है, फातिहा पढ़ना है, वहां जाके घूम रहा है। चाहे आप लोग बैठे हैं सब मजार में जाके फातिहा पढ़े होंगे, दुआ किए होंगे, देखा भी नहीं गेटवा किधर, कुछ आदमी ऐसे देखा भी नहीं। क्या लगता है आपको? अफसोस लगता है, अफसोस लगता है। करे तो करे, तकरीर किस मौजू पे करे, किस तरह करे। तकरीर करते 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 एकदम थक गए, बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली, अफसोस लगता है। माँ बहनों को देखते हैं या अल्लाह, अफसोस लगता है पूरी जिंदगी माँ बहनों की कट गई, खाली मजार, दुआ, ताबीज, भूत, खबीस, जिन्नत। नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हजरत माथा नहीं छोड़ता। चाची नमाज मजार में घूमिएगा, बल धीरे धीरे घूम लेंगे। अफसोस लगता है इतने लोग बैठे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज छोड़ रहे हैं। ये गांव में कितने 5-7 को नमाजी होते हैं, 8-10 को होते हैं, वो भी एकदम खत्म। पाँव जवाब दे गया, कवरेज एरिया बाहर ऐसे ऐसे हिल रहा है, मस्जिद बाग घुस रहा है, इधर घुसता उधर चला जाता। पूरी जवानी मोड़ में खाली खेत में जिंदगी कटा दिया। 60-70 साल उम्र हो गई, क्या कहेगा अब लोग, क्या कहेंगे? तब चलो जान के धक में दाढ़ी छोड़ लिया, और नमाज पढ़ने का ढंग है, न वजू करने का ढंग है, न सजदा किया जाता है, झूठे खाली। अजीब तमाशा, कुछ नहीं जा। एक दो बुढ़ा वो नियत करके पंखा देखता है कितना स्पीड घूम रहा है। अफसोस लगता है, अफसोस। इसलिए नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे कैसे? जानोगे तब न पढ़ोगे, जानबे न करते। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग, इसमें बड़ी मुश्किल से 5-6 आदमी कुछ कुछ जानता होगा, मुकम्मल नहीं 75% जानता। अच्छा, बगैर पढ़े जो आप लोग जुमा भी पढ़ते हैं, अभी रमजान सब पढ़ेगा, ईद बकरीद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्ता भी पढ़ते हैं, रमजान में पूरा सभी लोग सब नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और दिन में बहुत सारे नमाजी बैठे पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग सोचिए कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो जानते हैं कि बगैर जाने पढ़ते हैं? यार कि सीखना चाहिए नमाज। क्या उम्र है? इल्म की कोई उम्र नहीं, जब चाहे तब सीख सकते, लेकिन कभी सीखे नहीं। लोग क्या कहेगा, अभी तक नमाज में भाई इमाम के पास कभी बैठो, हजरत नमाज में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, नियत कैसे करेंगे, हाथ कैसे मानेंगे, रुकू में क्या पढ़ेंगे, सजदा में, कभी सीखा करो मेरे दोस्त। पूरी जिंदगी कट गई फिर हजरत कैसे पढ़ेंगे नमाज? हम लोग जब पढ़े, अभी नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सीखे। अली बाता पढ़े, सुंदर कुरान पढ़े, अम्पारा पढ़े, अली फलाम पढ़े, कुरान पढ़े, इमाम के पास बैठे रटे 5 दिन 6 दिन तहियात याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ मसूर याद किए, दुआ कुनूत याद किए, आयतल कुर्सी याद किए। महीना 2 महीना 3 महीना लगा, मौला मार खाया, सुनाया, फिर पास किया, तब अभी नमाज में हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग सोचिए, अभी अली बाता कभी देखे नहीं, अम्पारा कभी खोले नहीं, अली फलाम कभी छुए नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मौसम कभी बैठे नहीं, इमाम के पास कभी नहीं रहे। आप लोग जो नमाज में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। आप लोग जीन है, पक्का जीन।
बगैर पढ़े नमाज पढ़ना सोचिएगा, जुमा दिन देखिएगा, झूठे एकदम झूठे, क्या झूठे सोचिए। अली बाबा से भेंट नहीं, सलाम फेरेगा, लगता मक्का देखा, दुआ मांगेगा। कब तक ये नाटक करोगे? अब तो मोहल्ले में दो दो तीन तीन मदरसा मस्जिद है, इमाम है, उलमा है, अब तो बच्चा बेटी को भेजो, अब तो बेटा बेटी पढ़ेंगे, सर पे टोपी पहनेंगे, सीने में कुरान बसाएंगे, सुबह सुबह घर से चलेंगे, मस्जिद में मदरसे में बैठेंगे, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, तेरा बेटा जुबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। घर में 5-5 को 6-6 को बेटा बहू है, दमादा के बेटा है, बूढ़ा का बाप का 40वां हो रहा है, कोई कुरान लेके नहीं बैठता, कोई पढ़ने नहीं जानता, वही मासा बच्चा 10-20 को बैठ के पढ़ रहा है, बेटा उधर घूम रहा है, बहू इधर घूम रही, बेटी उधर बैठी हुई है, दामाद वहां जाके कुर्सी लगा के पुड़िया खा गो। कहां ससुर का तीजा है तो पुड़िया, कुछ तो पढ़ो, नहीं जानते तस्वीर का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बैठ के पढ़ो, कुछ नहीं। मौलाना साहब कितना खत्म हुआ, 3 खत्म, 4 खत्म हो। जब दुआ करवाने आएगा तो वो बूढ़ा जो मर गया उसकी लुंगी, गमछा, कुर्ता है ना, क्या कहते हैं, चादर रख देगा, हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। बोले क्यों? शुद्ध नहीं लगता हजरत, बाप नहीं है तो उनका कपड़ा रख के कहा करे, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली कपड़ा में बाप वाला काहे निकाल रहा है, जो बाप गाड़ी चलाता तो चबिया लाके दौड़, खाली कुर्तुए बाप जो गाड़ी चलाता है हजरत, अब बापे नहीं रात गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी चलिए आओ। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के दे, बाप का खाता में जो पैसा 2-4-10-20 हजार था हजरत, 42,000 है, बापे नहीं रात पैसा क्या करेंगे, लीजिए खतवा कोड नंबर निकाल लीजिए, खाली लुंगी कुर्ता 50 में रखेगा 50 रुपया। अब ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 रुपया ठीक से खलिहान कब्जा करोगे तुम, मकान दुकान लोगे तुम, जमीन जायदाद लोगे तुम, 100 रुपया इमाम को कहोगे देके मौलाना ठीक से, तो ठीक से दुआ कीजिए। हे मुसलमानों, वो बाप तेरा है, औलाद तुम हो, बंदा है, जनाजा भी पढ़ो तो भी कुरान भी पढ़ो, हाथ उठाओ, कसम खुदा की एक औलाद अगर माँ बाप के कब्रों पे जाके दुआ करता है, वो माँ बाप भी बख्शा जाता है, औलाद भी बख्शा जाता है। साल में एक दिन जाएंगे कब्रिस्तान, शब बारात, वो भी जाएगा, कुछ पढ़ने नहीं, आग जलाना, अगरबत्ती लेके, माचिस लेके, मशीन में सुतल है, कहाँ जाएगा रे, 3 बजे को गया, आग जलाया, मारा रॉकेट पड़का हवा, कब्रिस्तान में अगरबत्ती मत ले जाना। मौलाना झारखंडी कह रहा है हर साल ले जाते शब बारात में, इन साल सुनो, कब्रों को आग से दूर रखो, कब्रों को आग से दूर रखो, आग को कब्रों से दूर रखो। अगरबत्ती जलाना न सवाब है न फायदा है, बल्कि आग है, कब्र से आग को दूर रखो। शब बारात में क्या करना है पता है? एक 10 रुपया का अगरबत्ती, क्या कहते हैं, गुलाब का पानी, और 10 रुपया का एक इत्र ले लेना। 3 बेटा है, तीनों बेटा लो, 4 बेटा है, चारों बेटा खरीद। एक मोहल्ले में 300 घर है, सब लोग के घर में 3-3 शीशी, 4-4 शीशी अगरबत्ती नहीं, 10 रुपया पानी, 10 रुपया गुलाब, एक इत्र, दोनों मिला के हिला दो। 3 बजे भोर से कब्रिस्तान जाओ, सब छिड़क दो माँ बाप के कब्रों पर, दुआ करो, एक दिन नहीं हफ्तों पर खुशबूदार। ये सिस्टम पूरा हिंदुस्तान में चल गया। अगरबत्ती जलाना बंद कीजिए। आजकल शब बारात में कुछ नहीं होता, खाली अगरबत्ती जाके दे दिए। अगरबत्ती से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो हम एक टेम्पो गिरा देते, पूरा ये लगा देते, चलो यहाँ एक टेम्पो, वहाँ एक टेम्पो, पूरा लहरता है दिमाग की तरह, मुर्दा सीधे जन्नत में। पढ़ोगे क्या बना, सीखो जलसे में आके, सीखोगे ताकि
तो कदर करोगे माँ बाप की, इज्जत करोगे उलमा के, कुरान की तिलावत करोगे, मस्जिद से गुजरोगे, अदब करोगे, और माँ बाप के पास रहोगे तो खिदमत। माँ बाप को छोड़ दिया, कुछ नहीं, शादी हो गई, वो बीवी को पीर कहने लगा। पीर, बीवी नहीं पीर है, पीर। बूढ़ी माँ बाप, बूढ़ी बाप, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, देखता तक नहीं। जो गरीब नवाज वाले होंगे, जो खाजा वाले होंगे, जो गौस वाले होंगे, वो माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ? बहुत परेशान है हजरत, जलसा काम बनने लगा, अभी तक नहीं हिला। हिलिएगा क्या? नहीं हिलना, अभी नहीं हिलेंगे। देख रहे है ना, हिल रहा है कोई? जो चला गया वो पछताएगा। सही बता रहे, कुछ लोग घूमने आए हैं और ऐसे लोग जलसों में नहीं आया कहीं करे, जो खाली भीड़ लगा के घूम के चले। हम जब आ रहे थे गाड़ी लेके, गाड़ी नहीं घुसा पा रहे थे, इतनी भीड़, आवारा लड़का लोग घूम रहा था। कुछ लड़कियां उधर से जा रही थी, लड़का इधर से। शर्म नहीं आती? जलसों में भी देखता है। क्या लगता है लड़कों लोग, ये क्या कहते हैं ये लोग? जलसा सुनने आता, कुछ लड़का देखने आता, झुलवा में झूल रही ना। अफसोस लगता है, अफसोस लगता है, मुसलमान कहाँ चले गए। वो फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। एक कपड़ों में 17 पेमन होता, फातिमा पेशानी को जमीन पे रख देती। मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। हजरत मुअज्जिन बिलाल मस्जिद नबवी से अज़ान पुकार देते, फातिमा की आंखों में आंसू टपकने लगता। फातिमा रो रो के कहती, हे मौला, हे परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। आज तेरी बीवी नमाज पढ़े, चेहरा चमकता है नमाज पढ़ने से। वजू करो, चेहरा चमकेगा। फेस वॉश में चमका रहा, फेयर एंड लवली में चमका रहा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। आज किनकी बीवी नमाज पढ़ती? फातिमा कभी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाले। 17 पेमन होता फातिमा के कपड़ों पे। आज हमारे घर के कपड़ों को देखिए, बहू बेटी कपड़ा 5 कपड़ा, 6 कपड़ा रखा, लेकिन नमाज नहीं। शोहर बेचारा परदेश, बम्बे, गुजरात, कहाँ जाके है ना धक्का मुक्की खा के कमा के भेज रहा है घर पैसा। बीवी यहाँ सो कर खाली मोबाइल देख रही है, अब फोन करता है, पैसा खत्म हो, खत्म। लड़का उधर से भेज दिया। बीवी नमाज पढ़ती, दुआ करती, मौला परवरदिगार शोहर परदेश में है, ए मौला उसको तंदुरुस्त अता कर, ए मौला उसकी परेशानी को दूर। पूरी जिंदगी में कभी दुआ नहीं कर, नमाज पढ़ेगी तब करेगी। यहां तो चुगली तब मौलाना के पास आएंगे, हजरत झारखंडी बाबा, हमने क्या बात है, हरकत बरकत घर में नहीं होती बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर देख लीजिए। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, घर क्या देखेंगे, हम घर बनाते हैं, हम मौलाना घर बोल हजरत घर में हरकत बरकत खत्म है। हम बोले हम क्या करें? बोले घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते बाबा। हम बोले बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चपा कोले पढ़ने लगे। चलो क्या वो चपाकल है दिखा दो, पूरे गांव के चपाकल पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, चपाकल में पड़े रहो। नमाज पढ़ो, नमाज माँ नमाज पढ़ेगी, आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत। मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी कदम में नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यानी मेन गेट बाप है।
लेकिन बाप को कभी जिंदगी में कोई बेटा लाके न सेब न संतरा न मिठाई न कुछ दिया, लेकिन जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तब लड़का लो, हजरत हुजूर हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिएगा, कदम। दिन रात माँ बाप के कदम है, बातचीत नहीं करता। और पीर साहब घर में कदम रख, भाई तेरे माँ बाप हमारे नाराज है। अब जहाँ पीर साहब घर में आ गया, पहले से इंतजाम, सेब संतरा अनार काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी रसमलाई, एक श्रेणी। हजरत हुजूर हजरत 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 आगे और उस दरमियान अगर कोई मौलाना ईमान चलेगा, आप लोग क्यों डिस्टर्ब करते हैं, आप लोग बैठिए, अभी हुजूर आए। बैठने मौलाना नहीं देते। भैया मौलाना अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज नहीं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। माँ बाप की रजा में रब। कभी माँ को पूछा ठंडा है, ठंडा घुस गया, 15-20 दिन ठंडा हो गया आने में। पूछा माँ के कमरे में घुस के, बूढ़ी माँ कम्बल है कि नहीं, फटा तो नहीं है, कहाँ सोती हो माँ, तकिया ठीक है, बहू गर्म पानी देती है, कुछ ला दें, च्यवनप्राश वाला खाएगी, 1 महीना 1.5 महीना। हम बेटा है, तू माँ है, तूने कितने दूध पिलाया माँ, रात बस सीने में रख के दूध पिलाई ना, 3.5 किलो दूध डेली पिलाती थी माँ। 2 बजे रात हम उठ के रोते थे, तू उठ के बैठ के मुझको दूध पिलाई थी। ए माँ हम दूध की कीमत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम कमा है 1-1/2 किलो का च्यवनप्राश है, ए माँ इसको खा के दुआ कीजिए। ए माँ हम तो दूध की कीमत नहीं दे सकते हैं, लेकिन माँ अगर तू राजी रहेगी तो रब राजी होगा। ससुराल जाएगा तब मियाँ बीवी सेब संतरा ठंडा में किया तो च्यवनप्राश, तब बीवी से पीछे से कहेगी मेरी माँ गरम सिंघाड़ा खाती है। तो अगर बीवी कहती मेरी माँ माटी खाती है, माटी बेचारी बूढ़ी माँ टुकुर टुकुर बैठी है। एक साहबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर है, या रसूल अल्लाह मैं अपने माँ बाप को कंधे पे बिठाए के हज कराया मक्के में, वहां से पैदल चला घर आया, फिर मक्का के ले गया हज कराने, फिर वापस आया। इसी तरह सिलसिलावार 7 साल तक अपने माँ को कंधे में बिठा के हज कराया। या रसूल अल्लाह क्या मैंने हक अदा कर दिया? प्यारे आका फरमाते हैं जब तुम पैदा हो रहा था दर्द का कितना झटका था, उसे एक झटके का भी तूने हक अदा नहीं किया। आज माँ बाप को ठीक से खाना नहीं देता है, बात नहीं करता है, बीवी कुछ कहे तो मत पूछे, बीवी के लिए सब कुछ इंतजाम है। खुदा के वास्ते औलाद तो पढ़ाओ। ये मदरसे में बैठे तो मदरसा था ना, इस मदरसे में इसमें इंतजाम कीजिए, पढ़ाई बच्चों के भेजिए। जितना लड़का गेम खेलता है पबजी फ्री फायर उसको रोकिए, सब लड़का बर्बाद है, बर्बाद। 13 साल में जवान हो गया। मुसलमान बेटा 13 साल है एकदम जवान, 18 साल के काम करेगा, 13 साल में 3 गो फोटो छुपा रहता है मोबाइल में, 13वें साल में 3 गो फोटो। अफसोस नहीं, लड़का इतना गड़बड़ा गया, बर्बाद है लड़का। क्या लगता है एकदम खत्म हो गया लड़का, गेम खेलता है गेम। सोचा है कभी एक यहूदी के बेटे ने गेम बनाया जिसका नाम पॉप है, 7 साल की 9 साल की उम्र उसकी, जिसने गेम बनाया। जो पबजी गेम है ये यहूदी का बेटा ने बनाया और है 2 साल 4 महीने में गेम बना के तैयार किया और उसको ऐप बना के लोड किया मोबाइल में। तेरा बेटा उस गेम से बर्बाद है और उसका बेटा उसी की कमाई से अरबों खरबों कमा के ऐश में आराम से 80 महल में रह रहा है। और तेरा बेटा उस गेम के चक्कर में जहाँ रात में गली में कुत्ता कुकुर बैठता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है और जो गेम बनाया वो 80 महल में सो रहा। जो गेम बनाया वो 80 महल में, और वो गेम तेरा बेटा खेलने के चक्कर में कुकुर जहाँ बैठता है वहाँ बैठ गया। महल्ला कुकुर भी परेशान है तेरा बेटा। कुकुरा भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। सोचा कभी आपने जिस बेटे को मस्जिद में बैठना था, मकतब में बैठना था, स्कूल कॉलेज में, वो जाकर के कुत्ते के अड्डे में बैठा है। औलाद को पढ़ा, पढ़ेंगे बेटा तो पढ़ेंगे तो आखिर वो पढ़ेगा। वो लोग बेटा जगह नहीं है, भीग गया है ना बारिश, वो क्या पुआल भीग गया है तो ऐसे सेम आ गया ना उसमें,
बैठने में परेशानी हो रही है तो हम क्या करें, हम कौन से बताते हैं। माशाअल्लाह आज का जलसा 100 चाय वाला ऐसे तो प्यार से बेचिए। एक चाय वाले को 12 साल से ढो रहे हैं, आपको 1 घंटा ढो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग की आदत हो गई। धीरे धीरे पिलाइए, वो भी बेचारा कारोबार करता है, नबी के सदके में वो भी कमा लेता है। जो सोया आगे चाय पीता, नबी के महफिल में बैठा चाय पी रहा, चलो पियो, ठंडा मौसम हम मना नहीं करते। एक दो मौला चाय हटाओ, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा, आप अपने मुंह में पीजिए, अपने मुंह में तक करो, डिस्टर्ब क्यों? हम तो कहते हैं कि केतली मुंह में लगा, ओए डिस्टर्ब। हम मौला नहीं, आजकल को मौला को स्टाइल देखिए, थोड़ा सा पढ़ना नहीं जानता, कसम खुदा की DD3 मशीन क्या क्या लेके आता, 40,000 50,000 नजराना। अरे अपने मस्जिद के इमाम को 7,000 नहीं देना चाहता। इस गांव में कमलपुर में कितने घर की आबादी होगी? 100 घर। इमाम साहब कौन है? आप हैं? आप ही हैं इमाम। 6.5 की 7 होगी तनख्वाह, उससे ज्यादा नहीं। लूंगी समझा समझी फटाफटी तब आप 7 नहीं नहीं, क्योंकि गरीब है, किसान है, मजदूर है, कहाँ पाएंगे? नहीं देंगे। लेकिन एक घर में 4-4 मोबाइल, मोबाइल में 300, बीवी करे 300, बेटा 300, शोहर 300, बुढ़वा बुढ़िया 150, 10.5 100 घर की आबादी, 1 लाख रुपया अंबानी खाता में इस मोहल्ले में जाता है। वो 1 लाख से कुछ काम नहीं होता, 1 लाख रिचार्ज महीना इस गांव से कमलपुर से जाता है। फ्री फायर खेलने लड़का 11 बजे में बैठा रहता है, पूछे क्या हुआ बेटा, क्यों 11 बजे तक सोया नहीं? क्या करें हजरत MB खत्म हो गया, मिजाज खराब, 25 रुपया मार के सोता है। फिर कहेगा इस्लाम खतरे में बेटा है, 1:30 बजे रात बैठा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए, लेकिन इस्लाम कल भी था ताजो ताजा, आज भी वही फूल का फलता है, क़यामत तक रहेगा। इस इस्लाम के खून में ऐसे वैसे नहीं, अहले बैत ने सींचा है इस्लाम। आप लोग थक गए कि नहीं थके? नहीं थके, हम भी नहीं थके। माशाअल्लाह जलसे में आओ, एक काम करो, ए बेटा तुम लोग तीनों जाओ, एक और उसके साथ हो जाओ, जाओ आप लोग जाइए, काम करना होगा, सुबह दुकानदारी है, जाइए, बैठिएगा मत। आप लोग खड़े रहिए, जगह की कमी, जगह बहुत। जलसा में इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। अफसोस लगता है नौजवानों, जलसा करो मेरे दोस्त, 5-5 4-4 लाख 1.5 लाख 3-3 लाख जलसे में खर्चा होता है, 4-5 लाख। उस जलसे के कम करो, जलसा मत करो। जलसा से फायदा नहीं तो जलसा आज फायदा होगा, आज जलसे से फायदा होगा, एकदम फायदा दिखाएंगे। सब मिलके कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने 2:45 बजे रात दोनों हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मौला मुसाफिर बना। अब जो लोग इसी में 2-4 को नहीं उठाया होगा, वो मन में सोचता होगा बाबा ने दुआ दे दिया, हाथवा नहीं उठा पाए, वो पछताया होगा, मन में सोचता होगा। तो क्यों पछताइएगा, क्यों सोचिएगा, मन में क्यों इधर उधर हो गए? बात बनेगी। एक चांस जब हर जगह देते, एक चांस कमलपुर में दे देंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अल्लाह ताला अगर तौफीक दे दे तो मक्का मदीना देख लो। पूरी जिंदगी कट गई, कभी जिंदगी में हराम मत खाना मेरे दोस्त, हलाल की कमाई खाना, टूटी चटाई पे सोना, फटे कपड़े पहनना, टूटा मकान में रहना। कसम खुदा के हजरत बिलाल, वो बिलाल जो हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन हजरत बिलाल ने आज नहीं परसों पहले आई लव मोहम्मद मक्के में रह के कहा। आज 2025 में इंडिया
दुनिया के मुसलमान आई लव का पोस्टर उठा रहा है। हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था, नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्रेम किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने, नबी को अपना बना लिया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। ये मकाम है इस्लाम से मोहब्बत करने वालों। इसलिए आज मुसलमान क्यों कमजोर हो गया? हराम खाने पे। क्या लगता है आप लोग भी हम लोग को खिला दे रहे हैं? तिलक अपना बेटा बेचते हैं 4 लाख में, 3 लाख में, वो पैसा हराम है। अगर आपने मांग लिया इतना लेंगे तब शादी करेंगे, इतना लेंगे तब रिश्ता करेंगे, तो ये डिमांड है। और डिमांड को इस्लाम में रिश्वत कहता है, और रिश्वत हराम है। हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। अब आप लोग अपना बेटा एक आदमी 3 को बेटा बेचा, कोई 4 को बेचा बेटा बेचा, कोई 2 को बेटा बेचा। अब वो पैसा आप भी खाए, मस्जिद के इमाम को भी खिला दिए, मौलाना भी खिला दिए, हाजी नवाजी सबको खिला दिए। अब सबको बराबर लेके बैठ गए। मौलाना मस्जिद के इमाम को तिलक अब वो खा करके इमाम अगर बच्चा को फूकेगा चुप रहेगा? बहुत बच्चा हुआ मेरे साथ ये मामला हुआ। हम तो वलीमा खाना खा के चले गए थे, बचवा आया, उसकी माँ बाबा थोड़ा बचवा फूक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा, ठीक फूके चिल्लाने लगा। मजार करीम बाबा थोड़ा ठीक से फूके, बोले हम ठीक से कहाँ फूके, आपकी फूकेंगे तुम भी रोओगे। उनके घर में 4 लाख लिया था, वलीमा वही पैसा खिला रहा था, हम भी जाके खा दिए। 40 दिन खत्म। तो आप रिश्वत बंद करो। हम लोग झारखंड में चलता है रिश्वत, वहां भी लोग लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बेचारे सब दूध के धौल। हजरात देखें, इस प्रोग्राम के आखिरी खतीब और झारखंडी बाबा के बाद जो आपको वेद सुनने को मिलेगा, मंत्र सुनने को मिलेगा, खतीब 4 ज़बान चतुर्वेदी नौजवान हज़रत मौलाना अमजद रज़ा नूरानी चतुर्वेदी सिवानी तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत रज़ा रांची चतुर्वेदी महाराज तशरीफ ला चुके। महाराज आ गए। अरे माशाअल्लाह, अभी ऋग्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, क्या वेद देखिएगा, सुनिए जलसा बड़ा हो रहा आपके यहाँ। पूरा मन्ना कहाँ दौड़ा या सुन लो। माशाअल्लाह 2:45 बजने लगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी तकरीब कुछ देर के बाद 1 घंटा हो जाएगी। कितनी देर हो जाएगी? आप लोग अच्छा सुन रहे हैं? कमलपुर वालों कमल खिला दिया आपने। और मजार में औरतों को अंदर जाना मना है। कोई औरत मजार में अंदर नहीं जा सकती। अगर मजार में औरतों को अंदर भेजना है तो अब जनाजे में भी औरतों को लेके चलना। जनाजे में औरत भी जाएगी, ज्यादा सवाब होगा। औरतों को मजार जाना, मर्द मजार जाए औरत ना जाए, औरत को सवाब लेना है। आप मजार से, अजमेर से, कलियर का चौथा बगदाद से लौटेंगे, आपकी बीवी घर में रहेगी, 2-4 दिन में लौटोगे, 2-4 सप्ताह में लौटोगे। बीवी शोहर से मोहब्बत करेगी, अपने पर्दे का ख्याल करेगी, अपनी आवाज को नीचे करेगी, अपने चेहरे को छुपा कर रखेगी। शोहर बाहर से घर आएंगे, बीवी खुशी में पानी भरेगी, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ेगी, मुस्कुराती हुई शोहर के पास जाएगी, चेहरे को देख के मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठेगी। वो मजार नहीं जाएगी, खाली शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देगी। तो किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब बीवी को 1 गिलास शोहर के हाथ में पानी रखने से मिलता है। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद। क्यों जाएगी मजार? गुनाह होगा उल्टा, घर में रहेगी सवाब होगा, चेहरे को बचा के रखेगी। और जब शोहर के सामने श्रृंगार करके बीवी जाएगी तो उस बीवी को 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा।
पूछेगा तो शोहर के पास कभी बनाओ श्रृंगार करके नहीं जाएगी, शोहर के पास बनाओ श्रृंगार करके जाएगी, ऐसे जाएगी लगता भूत घुस गया घर में, चुड़ैल के तरह दिखाएगी, 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। जबकि शोहर के पास में सजना था, शोहर के पास में संवरना था, लेकिन मजार जाएगी सज संवर के, मेला में घूमेगी सज धज के, बाजार हटिया जाएगी सज धज के, जब कहीं शादी घर जाना हो तभी उन लोगों का स्टाइल को देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर ऐसे लगा के शादी कर जाएगी ना, पहचान नहीं पाओगे कि ये मेरे मोहल्ले के विदेशी। सबका रूप रंग बदला। जबकि शोहर के पास स्टाइल से रहना चाहिए, लेकिन शोहर के पास भूत के तरह। मजार में भी जितनी आई है घूमने, उनका चेहरा बनाओ श्रृंगार करके, सबके शोहर बानी देख रहा, गैर मर्द देख रहा है, वहाँ चेहरा छुपाना चाहिए था। अगर वो बीवी अपने शोहर को वो चेहरा दिखाती बनाओ श्रृंगार करके, घर बैठे बैठे तो नफल नमाज का सवाब मिल जाता। लेकिन नहीं, शादी कर जाइए, मौलाना से पूछिए जो लोग निकाह पढ़ाते हैं, लड़की से इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे अंदर पूरे मंडप में घेर के रखती है, सब बन संवर के हाथ में मोबाइल ले लेके, जहां जहां फूल है, जहां गुब्बारा है, जहां लाइट लगा है, वहां खड़ी होकर के सेल्फी, और मुंह है बिल्कुल कुल्फी, लेकिन नहीं छूट रही है सेल्फी। मुंह देखिए, सिंगाड़ा सेल्फी ले, लड़का लोग घूम रहा है, शर्म नहीं आती है? तुम कलीजे फातिमा हो, चेहरा गैरों के सामने दिखाते हो, फिर रोना रोते हो कि बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है। अरे तुम तो चेहरे को बचा लेता, कल मैदाने महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, कोई गोश्त का टुकड़ा ना होगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गगन के कट कट के जमीन पे गिरेंगे। उस चेहरे वर्दी में उनके चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आज मुसलमान घर की शादियों को देख लो, नई बहू को शादी करके लाता है, वलीमा के दिन सोफा में बैठा देता है, दूल्हा एक तरफ, दुल्हन को एक तरफ, मेहमान आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, हर बहू को सब लोग देखे जा रहे हैं। बनाओ श्रृंगार करके सोफा में वलीमा के दिन बैठा देना, वलीमा का खाना पक रहा है, मेहमान आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया। मुसलमानों, इस तरह औरतों को घरों के सामने चेहरा खोल के दिखाना हराम है। तुम शादी के पहले दिन में अपनी बहू का चेहरा घरों के सामने रखा, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। सोचा कभी आपने? नहीं सोचा आपने कभी? हम लोग कम तकरीर कही किए, लेकिन नहीं, आप लोग अमल कर रहे। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को छुपाना। अगर नहीं बेटी दुल्हन बन के जाएगी और तेरे ससुराल में कहेगी तुम बन सवर के सोफा में बैठो, तो अपने सास ससुर को शोहर को कह देना नहीं, हम शरीर के खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम सोफा में बैठ के अपने चेहरे को नहीं दिखाएंगे। वो बेटी कहेगी, जो बेटी मदरसे में पढ़ेगी, कुरान की तालीम हासिल करेगी, बेहतरीन ज़ेवर पढ़ेगी, वो अपने चेहरे की हिफाजत करेगी, अपने शोहर को सिखाएगी। ये तरीका इस्लामी नहीं है, ये गैरों का तरीका है। इसलिए बेटा को भी पढ़ाओ तो बेटियों को भी पढ़ाओ। शादी में गए कभी, गिफ्ट लेके आता लड़का लोग, गिफ्ट देखे आने वाला, पेन का फटा, गले में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, 45 टका कप लेके अंबानी बाप आ रहा, उस 45 टका में 2-3 को फुटोल लाके बीत को दे रहा है, चेहरा देख रहा है। खुदा के वास्ते शरीयत मुस्तफा पे अमल कर लो और अपने औलादों को बेचना बंद कर दो। बगैर मांगे बेटी बाप दे दे तो रिश्वत वही तोहफा है, मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो जहाज ले लो, लेकिन अपने बाप को कहो पहले घर में हवाई अड्डा बनवा। ओ चावले, क्यों भर हो रहा है?
ओवर हो डिस्टर्ब होने लगा। अब आपको डिस्टर्ब होने, चाय की कीमत कितनी है बोल। साइड से ये तो मैं हूं, बर्दाश्त कर लेता। एक घंटा मेरी तकलीफ हो गई, फिर भी अभी आप महाराज की तकलीफ सुनना है। थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। अब इस टाइम में खाली हाथ में बचा है, जब पैसवा था तो घूम रहा था, अब जब खत्म हो गया है इस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह। तो शादी में बेटा बेचना बंद करो, पड़ाका लेकर जाते हो। अब पड़ाका 2026 से बंद, 10 टका 5 टका पड़ाका इतना दिन से फोड़ते कोई फायदा है? लड़के की गाड़ी घरे में है, फायदा है। जब 10 टका 5 रुपया 20 टका पड़ाका में आज तक फायदा नहीं नजर आया, तो क्यों पैसा बर्बाद करते हो 10-20 रुपया पड़ाका में? अब 2026 से जब शादी करोगे पड़ाका लेके मत जाना मेरे दोस्त। बहुत दिन से पड़ाका फोड़ लिया, फायदा नजर नहीं आया। 2026 से कमलपुर वालों अब पड़ाका लेके मत जाना। अब जब बेटा शादी में जाना तो 10-20 को बम लेके जाना, ऐसा समझी घर मारना एकदम चौरस। पड़ाका में अगर सवाब होता, सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते हैं। शादी के दिन पहली गाड़ी में बैठते, पगड़ी मार के जुब्बा पहन के इतना खुशबू लगा के, और पड़ाका में पहले दम करके फेंकते, उसके बाद डबल सवाब जल होता। हाजी साहब को पड़ाका फोड़वाते, मताल को क्यों छूने देते, प्रियंका को क्यों छूने देते? हाँ, जितना मताल प्रियंका सब पड़ाका फोड़े। माशाल्लाह, गड्डी दिखा के ऐसे डाल लीजिए, इसका पीछा कोई मत करना। बैठ जाइए, बड़ा अच्छा दिवांगी है, बैठ जाइए माशाल्लाह, जाइए। हाँ माशाल्लाह, अब इसको देख लिया लोग अपने। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, और जो इधर उधर पाँव हाथ जाता है उसको सही अता फरमाए। हाँ जी 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 जी, 2 घंटे लिया, 1.5 बोतल पिया। अरे तो जितने लोग बैठे हो, शादी में पड़ाका जिस बारात में लेके जाएगा, जाओगे क्या? अरे जाओगे क्या? हाथ उठाओ, जाओगे क्या? हाथ उठाओ, जाओगे क्या? हाथ उठाओ। जिस शादी में पड़ाका लेके जाएगा फोड़ोगे क्या? हाथ नहीं उठा रहे हो। देख लिया मुसलमानों, शर्म नहीं आती है? आइंदा जल से मत बुलाना। कमलपुर लिख दो बेटा, बड़े स्टैंड डाल दो, बड़ा नहीं आएंगे। बड़े स्टैंड डालो, हाथ उठा के कहो जाओगे क्या? नहीं जाना। सुनो, तुम्हारे वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। हिंदू के गैर मुस्लिम के पंडित का देता है कि शादी में क्या क्या लगेगा, उसके अलावा वो लोग कोई दूसरा समाज कहेगा 3 बजे शुभ विवाह है तो 3 बजे शुभ विवाह देगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। पंडित जो कह देगा उनका कि इनका शुभ विवाह रात्रि के 2:25 में शुभ प्रारंभ करो, तो उसी टाइम में करता है। आजकल पड़ाका, डीजे, ढीसी धार, पूरा मेहमान कुटुंब, शर्म नहीं आती है? पड़ाका डीजे करते हो, तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। कोई एक आदमी इस जलसे में बैठ के खड़ा होकर कहे मौलाना हम बेटा की शादी में तिलक नहीं मांगेंगे, जो बगैर मांगे बेटी बाप जितना दे देगा वही खुशी से ले लेंगे। कसम खुदा, जलसा 100% पूरा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगा। बेशक। क्या नाम हो गया चाचा? शेख। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। एक आदमी बेटा हिम्मत दिखाया, आप लोगों के पास बेटा एकदम है, उम्र नहीं हुई है, हिम्मत नहीं है, यहाँ हथवा उठा देगा, बीवी घर में कह गया, यहाँ उठा दिया, बीवी बोले गया, हाँ सुन। हिम्मत करो, एक आदमी साथ दे दो, एक आदमी हम साथ दिए। हम भी अपने बेटे की शादी में फुट्टी कोड़ी चौनी तक नहीं मांगेंगे। 2 आदमी हो गए, एक आदमी और कोई उठा, 3 आदमी हो गए, 4, एक आदमी और पंजतने पाक 6। कसम खुदा की बगैर मांगे ज्यादा मिलेगा। जलसा कमलपुर का कामयाब नारा लगा दिया जोर से। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस नौजवाना ने कमेटी कमलपुर खगोता बबनी डगरवा पूर्णिया। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। 3 बजने लगा। चतुर्वेदी महाराज जरूरी है हजरत भी तकरीर करेंगे और मैं थोड़ी देर और बोलता, लेकिन हजरत आ गए हैं। मैं नहीं चाहता कि बोले और 5 मिनट 10 मिनट बोले। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा लीजिए। अब एक काम कीजिए, अब हाथ मत उठाइए। अब 3 बजने लगा, अब पाँव उठा के आइए। इनकमिंग चालू रखिए, आउट गोइंग चालू, वरना एक जगह कह दिया झारखंडी बाबा आप लोग इतनी तकरीर करते हैं। अभी देखिएगा सही बात है, यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हैं अकीदे वाले। मैं सुन्नी मसलक वाला हूँ, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम लोग हलवा वाले हैं, झंडा वाले हैं, मजार वाले हैं, अली वाले हैं, वली वाले हैं, गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं और रबीउल अव्वल के झंडा वाले हैं और गौस के मुर्गा वाले हैं और शबे बारात के हलवा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हलवा पकाएंगे शबे बारात में, किताब में खोजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला उम्र बरकत अता फरमाए। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं। माशाल्लाह, इसी तरह 2-4 को उठ के बीच में आइएगा तो हम टाइम नहीं देखेंगे। आजा 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 बेटा, तो रास्ता छोड़ दे, जब आ रहा तुम क्यों जाम कर। मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अल्लाह ताला सबके सेहत अता फरमाए, आमीन आमीन। कारोबार में तरक्की अता फरमाए। सब लोग हेलीकॉप्टर खरीद ले, लेकिन कमाओगे तब न खरीदोगे, वरना घर का गड़ियों बेच दोगे। सुभान अल्लाह। शादी में डीजे बड़ा कम, दूल्हा में खर्चा कम। आजकल का दूल्हा देखते हैं, अरे बाप, पूरी जिंदगी पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया। हर शादी के दिन शेरवानी जाके कटिहार बाजार से मंगाया। ऐसे शेरवानी दूर से देखेगा लगता कचौचा से डायरेक्ट नहीं उतरा। अजब देखेगा शेरवानी, फूल माला, फूल का शेरवानी चारों तरफ से ऐसा फूल लगाता है। दूर से देखिएगा कहीं से नहीं लगता, तजिया उठा रहा, चौकी में लाके सही से बैठा देता रहता, छोटी चौकी। तजिया खर्चा कम, पढ़ाओ ज्यादा, अंदर में कुछ नहीं जानता। दूल्हा को राजा बनाए हो, 60 खर्चा करो, 30-35 गाड़ी ले जाना, बेटी बाप बंद करो। डीजे बंद, यहाँ लोग डीजे भी बजाता हो, डीजे बजाना बंद। शादी ब्याह में खर्चा करो, अकीदे की लड़ाई लड़ना छोड़, पढ़ाई शुरू कर। हम हलवा खाते हैं, खाने दो। तुम नहीं खाते हो तो चुपचाप होता है। शबे बारात में भी देखिएगा हम लोग 4 फरवरी या 3 फरवरी शबे बारात है। सूजी लाएंगे हम, चना दाल खरीदे हम, है ना, काजू किशमिश गरी लाए हम, घर में बहू बेटी बनाए खाए हम। किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में? हमसे पूछा, हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में, फ्रिज में। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते ढूंढते हैं। हम बोले हम कड़ाही फ्रिज में छुपा के रखते हैं। बोले हम लोग खोजते हैं, नहीं मिलता है। हम बोले तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। अच्छा सोचिए, सोच के देखो। अच्छा हलवा अभी, अच्छा जलसा हलवा कितना आदमी लाया है, वहां उनको पूछो हलवा कौन किताब में है, कड़ाही में छुपा पड़ा। सुन्नी को सस्ता पाता, रबीउल अव्वल में झंडा लगाया, किताब में खोजे वो। अभी इलेक्शन था, अभी 15 दिन पहले चुनाव था इसी बिहार में, खोजी तो लैटन था झंडा, तीर था झंडा, पतंग था झंडा, केला था झंडा, हाथी छाप, पंजा छाप, फूल छाप, सब लेके
मस्जिद का पूरा सुन्नी जहां रबीउल अव्वल में वो झंडा लगा, ई झंडा कौन किताब? हम बोले झंडा किताब, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? हमारे रसूल के टाइम में तुम भी कहा। अगर नाजायज होता तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला नाजायज का। पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद इसी भारत में दो जुलूस ने मुसलमान को जिंदा रखा। दो जुलूस, एक रबीउल अव्वल का और एक मुहर्रम का। इसी पूर्णिया में, इसी में चौक चौराहे पे, उसी इलाके में झंडे लेके जो लोग घूमते रह गए, कोई हिम्मत हुई कि बोल देगा नबी के नाम पे झंडा सुन्नी चौक चौराहे पे लगाता है। और उसी में जब पूर्णिया में, किशनगंज में, कटिहार में नबी के नाम पे निकलता है, पुलिस प्रशासन हुकूमत चारों तरफ चौकसी बरतती है, गश्ती तरफ बढ़ा दिया जाता है। गाड़ियों को सड़कों पे मत उतारना, आज नबी का दीवाना उतरेगा, आज घर मत बजाना, नबी के नाम पढ़ेंगे। और ये सुन्नी चौक में खड़ा होके ऐलान करके वही 0 माइल में सब जमा होके सीना तान के कहता है भारत के धरती पे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा ये भी बोलेंगे 3 बजने लगा, इससे ज्यादा बजा देंगे, आपका उल्टा 12 बजा है। अच्छा 10 मिनट बढ़ा देंगे, पहुंच के नाम चलिए। हेलो, जलसा हो जाए, आधा घंटा और बोल देंगे। कितने देर? कोई एक आदमी इस मजमे से पंजतन पाक के नाम से, मदरसे के नाम पे जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, कुरान तालीम होगी, तरबियत दी जाएगी, इंतजाम होगा, कोई एक ऐसा आदमी है कि पंजतन पाक के नाम से 500 रुपया मदरसे के नाम पे अगर इनायत कर देंगे तो तकरीर मेरी बढ़ जाएगी, सवाब भी होगा, मसल्ला भी बनेगा। आ रहा है इधर, कम बड़ी बात है, उधर पैसा का नाम लेने से 2-3 को उठ के जा रहा है, जब देखो हिम्मत का फाड़ जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगा। माशाअल्लाह ये 2 आदमी दिया 5-5, ये माशाअल्लाह ये 3 आदमी दिया। मौला देने वालों को पंजतन पाक के सदके में मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ेंगे, आपके बच्चे आपकी कमाई खाके गेम खेलता, लूडो खेलता, गली में बैठेगा, आपका 500 रुपया मदरसे के बच्चे खाएंगे, कुरान को खोलेंगे और सुबह सुबह मस्जिदों में सलाम पढ़ेंगे, ऐलान करके कहेंगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्स बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए 2 आदमी 3 आदमी, मैंने एक आदमी कहा था यही तो दीवानगी है, वो उधर उठ के कहां जा रहे हो, इधर आ जा। माशाअल्लाह, आजा बेटा बाबू रे, झारखंड आंगन। हाँ सुनिए, 500 कोई जरूरी नहीं है, जिसके पास 500 है 500 दिया। आप सोचेगा झारखंड 300 कर दिया था, हमारे पास 500 है नहीं, तो झारखंडी 300 भी कर सकता है, 200 कर सकता है, 100 करके है। अब दीजिए दीजिए, अब जाइए लाइए। हेलो हेलो हेलो, चंदा मान देके जाने वालों, क्या समझाते हैं? मेला चंदा करना चाहिए था 12 बजे, जिस टाइम में मरमा जिंदा होता है, कुछ लोग ज्यादा होते हैं। अब जिस टाइम में एको पैसा ठिकान नहीं है, टुकुर 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 खाली खेस सब मेला में कम नहीं खोयो। ये लोग माशाअल्लाह खाने वाले भी है, देने वाले भी, सुनने वाले भी है। अल्लाह ताला इस जल से पाक को, अभी पाक के हदीस को पहली तकरीर होनी चाहिए थी, सबसे पहले आया, इनकी तकरीर पहले होनी चाहिए, पैसा आपको ला के देना चाहिए।
एक दो मोहब्बत लाओ ए सिर्फ 5 आदमी को 100 रुपए दिए दियो अरे 5 आदमी लाओ लेके 100 फर्स्ट माशाल्लाह ये न क्या दे एक आदमी आओ बेटा सोना सोना लाड़ो अल्लाह ताला बाबा की उम्र में बरकत अता फरमा आमीन। तुम लोग सुनो ए चना वाला आज सीरियस तकलीफ भी ना हमें ठीक से बनाना बाबा को हिसाब से देना हां थोड़ा सा देख लीजिए मांग इंशाल्लाह आ जा शादी हो गई ना नहीं शादी है इंशाल्लाह अच्छी बीवी मिलेगी माशाल्लाह 100 रुपया जो है 50 10 20 जब मैंने कह दिया मदरसे में ये चंदा होना था 12 बजे रात लेकिन हो रही 3 बजे रात मेरी क्या है इसमें गलती जो कहा मैं वही कर रहा हूँ इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा आएंगे कैसे आएंगे जब बुलाएंगे तो आएंगे जलसा सुनना दिल से कहां से दिल कहाँ रहता है बेटा अरे भाई कोई बोलो दिल बोल हाँ दिल से आत्मा से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से और जब भी खतीब को बुलाइएगा टाइम दीजिएगा हम लोग को 2-2:30 बजे मैक देते हो मजमा जिनके नाम पे आता है उनको सही टाइम पे तकरीर करवा लिया कीजिए। अब हर जगह यही कर रहा है तो हम लोग भी सोच रहे हैं आज तो बोल दिए अगले बार जब कहीं आएंगे 2-3 बजे मैक देगा सही टाइम पे मैक पूरा मजमा पढ़े कलमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। छत्रपति महाराज के सिर्फ 10 मिनट